जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत सबों का पुनः अपने YouTube चैनल पे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिखा रहे हैं। खास करके देखिए, ये सब मेरा कोई टॉपिक नहीं है, ये सब थोड़ा सा अलग हटके है। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में बिहार में सक्षमता परीक्षा हो रहा है ना सर, वहां हम 3 दिन से यही एनालिसिस कर रहे थे कि आखिर प्रश्न कहां से पूछा जा रहा है और किस प्रकार का पूछा जा रहा है। तो आने वाले शिफ्ट के लिए ये जो अभी मात्र 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा ना, आपको जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी से कह रहे हैं, देख करके जाइएगा, एक आध क्वेश्चन फंसने वाला है, ठीक है। तो ये टॉपिक है अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क, और कहां इसमें जो किस प्रकार का जंतु पाया जाता है। ये क्लास 8 के SCERT बुक से उठाए हैं। आप भी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। अभी हम दिखाएंगे किस बुक से कहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें पढ़ लीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है। ये देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, ये भी याद रखिएगा। और कब बना था? 1936 में। और यह क्यों फेमस है? तो बाघ के लिए। मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कितना क्वेश्चन बन गया। यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसका कब हुआ? तो 1936 में। कहां है? उत्तराखंड में। किसके लिए फेमस है? बाघ के लिए। काजीरंगा अभयारण्य अति महत्वपूर्ण, असम के अंदर एक सींग वाला गेंडा के लिए। धज्जी उड़ा करके पूछेगा आने वाले सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी पूछेगा सर, पक्का आप देख करके जाइएगा। काजीरंगा अभयारण्य असम के अंदर है, एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है। गिर अभयारण्य, गिर के नाम में ही क्लियर है, गिर मतलब गुजरात। और गिर किसके लिए फेमस है? सिंह, चीता और सांभर के लिए, याद रखिएगा। वाल्मीकि अभयारण्य ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में, बिहार के अंतर्गत है, और ये भी बाघ के लिए फेमस है। कांवर पक्षी विहार अति महत्वपूर्ण, सक्षमता परीक्षा में सर छपने वाला, आने वाले शिफ्ट में छपेगा, किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं। कांवर पक्षी विहार बिहार में, और बिहार के कहां पे? तो बेगूसराय में, याद रखिएगा, छपने वाला है। और किसके लिए? प्रवासी पक्षी के लिए। गौतम बुद्ध अभयारण्य ये पूछेगा कहां है? तो गया में है, बिहार के अंतर्गत है, इसलिए बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फेमस क्यों है? हिरण और नीलगाय के लिए। लेकिन कहां है ये ज्यादा पूछने की संभावना है, इसलिए प्लीज इसको देख करके जाइए। चलिए अगला लेते हैं। 7वां बेतलाल नेशनल पार्क पलामू झारखंड के अंतर्गत है। लकड़बग्घा और लोमड़ी के लिए फेमस है। कान्हा अति महत्वपूर्ण, किसी भी एग्जाम में कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, और बाघ तथा हिरण के लिए फेमस है। बांदीपुर अभयारण्य ये भी आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण है, कर्नाटक के अंतर्गत है। भारतीय पक्षी के लिए भरतपुर पक्षी बिहार राजस्थान के अंतर्गत है। भरतपुर पक्षी बिहार राजस्थान में है। प्रवासी पक्षी के लिए इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, रण मतलब राजस्थान, रण मतलब राजस्थान, बाघ के लिए फेमस है। इसके बाद सिमलीपाल जैव अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। बिहार में अभी सक्षमता परीक्षा में इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, इतना टफ, लेकिन पीछे जो बिहार वाला बताए थे ना सर, पक्का देख के जाइएगा। पहला जो बताए थे गिर को देख करके जाइएगा, ये बाघ के लिए। नंदनकानन अभयारण्य उड़ीसा के अंतर्गत है। उड़ीसा में सिमलीपाल और नंदनकानन, याद रखिएगा, दोनों बाघ के लिए फेमस है, अति महत्वपूर्ण है। बहुत कम समय में आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद नंदनकानन हो गया। सरिस्का अभयारण्य राजस्थान के अंतर्गत है। सरिस्का राजस्थान, बाघ और हिरण के लिए। सुल्तानपुर एक याद रख लीजिए, कहां? सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर पक्षी विहार ये भी याद रख लीजिए। कहां है? हरियाणा के अंतर्गत है, हरियाणा में। और किसके लिए फेमस है? तो पक्षी के लिए। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, देख लीजिएगा। ये पीडीएफ किताब में भी पढ़ सकते हैं, कोई घर से नहीं बनाता है सर क्वेश्चन, याद रखिएगा। 2-3 जिम जिसमें टिक लगा रहे हैं, एक बार हम फिर से रिकॉल करवा देते हैं। 2 मिनट सर समय दीजिए मात्र। जिम कॉर्बेट काजीरंगा असम, गिर अभयारण्य गुजरात, वाल्मीकि अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर जगह भी है। कांवर पक्षी बिहार बेगूसराय अति महत्वपूर्ण, इसको देख लीजिएगा क्यों फेमस है। प्रवासी पक्षी के लिए गौतम बुद्ध अभयारण्य गया बिहार अति महत्वपूर्ण है। बेतला एक पड़ोसी राज्य झारखंड में है, इसलिए इसको भी देख लीजिएगा। कान्हा नेशनल पार्क, इतना कम से कम सर देख करके जाइए, एग्जाम दे करके आइए, आपका एग्जाम में छपेगा कान्हा नेशनल पार्क, बाघ और हिरण। ये सक्षमता परीक्षा और टीआरई 3.0 के लिए एनफ है। अभी हम अगला वीडियो में दिखाएंगे आपको कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है। तो प्लीज अभी बने रहिए हम लोगों के साथ, मिलते हैं दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।